अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ फरहान यूसुफ योर रिसोर्स पर्सन। और आज हम पीएमपी की प्रेप सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर मैं आपको विदाउट पीएम बॉक को पूरा पढ़े आपको आसान और सिंप्लीफाइड फॉर्म में पीएमपी की पूरी तैयारी करवाऊंगा। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरह की नई आने वाली वीडियोस आपको डेली बेसिस पर मिलती रहें। आज का जो हमारा टॉपिक है डेट इज़ एग्जाम ओवरव्यू, जिसके अंदर हम देखेंगे कि एक्चुअली पीएमपी क्या है और इसके एग्जाम के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो पीएमपी जो है एक गोल्ड स्टैंडर्ड है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर। ये 200 प्लस कंट्रीज़ के अंदर रिकॉग्नाइज्ड है, यानी कि एक ऐसी सर्टिफिकेशन है जो ग्लोबली मानी जाती है। यानी कि अगर आप पीएमपी हैं तो पीपल नो कि यू नो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, और आप एक प्रोजेक्ट मैनेजर्स की कॉमन लैंग्वेज बोलते हैं। ये उन लोगों के लिए है जो प्रोजेक्ट्स को डिलीवर कर रहे होते हैं, यानी कि प्रोजेक्ट मैनेजर्स के लिए है। अगर हम एग्ज़ाम की बात करें तो एग्ज़ाम के अंदर 180 क्वेश्चंस हैं और 230 मिनट्स के अंदर आपने इसको कंप्लीट करना होता है। 2 ऑप्शनल्स ब्रेक होते हैं, यानी कि एग्ज़ाम के दौरान आप 10-10 मिनट की 2 मरतबा ब्रेक्स ले सकते हैं। इट्स अप टू यू, लेना चाहें ब्रेक्स ले लें, नहीं लेना चाहें ना लें। पीएमपी जो है इसके अंदर सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस नहीं होंगे आपके पास मल्टीपल रिस्पॉन्स क्वेश्चंस भी होंगे। कुछ क्वेश्चंस होंगे जिसके अंदर आपको ड्रैग ड्रॉप करके चीज़ों को मैच करना होगा। इसके अलावा आपके पास हॉटस्पॉट क्वेश्चंस भी होते हैं, यानी कि आप किसी चार्ट या डायग्राम के ऊपर सिलेक्शन कर रहे होते हैं। अब अगर हम बात करें कि पीएमपी की जो एग्ज़ाम कोर्स आउटलाइन है, यानी कि पीएमपी का एग्ज़ाम के अंदर क्या क्या चीज़ें कवर होती हैं, तो इसके अंदर 3 डोमेन्स जो हैं वो कवर की जाती हैं। एक आपके पास है जो पीपल डोमेन है, एक आपके पास जो है वो प्रोसेस डोमेन है, एक आपके पास है जो बिजनेस इन्वायरमेंट की डोमेन है। अच्छा, ये जो पीपल की डोमेन है, इस डोमेन के अंदर क्या देखेंगे, ये 42% ऑफ पार्ट ऑफ योर पेपर है। इसके अंदर आपके लीडरशिप स्किल्स के बारे में देखा जाएगा। इसके अंदर जज करेंगे कि आप टीम्स के अंदर कैसे काम करते हैं। इसके अंदर ये जज करेंगे कि जब आप टीम वर्क कर रहे हैं तो अगर कोई टीम के दरमियान कन्फ्लिक्ट आ जाता है या आप किसी कन्फ्लिक्ट का पार्ट होते हैं एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर, तो आप कैसे उसको स्किम थ्रू करते हैं। तो बेसिकली जो पीपल डोमेन है, आप कह लें कि ह्यूमन एस्पेक्ट ऑफ प्रोजेक्ट जो है ना, उसके मुतालिक है और उसके ही अगेंस्ट आपको क्वेश्चन आएंगे इसमें। दूसरा जो मेजर पार्ट है वो आपका 50% ऑफ आपकी एग्ज़ाम होगा, वो आपका प्रोसेस का होगा। ये आपके बेसिकली प्लानिंग, कैसे आप रिस्क को मैनेज करते हैं, कैसे आप एग्जीक्यूशन करते हैं, आप क्वालिटी को कैसे मैनेज करते हैं, कॉस्ट कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो इन शॉर्ट मैं अगर ये कहूँ कि ये प्रोसेस जो है ना बताता है कि कैसे यू रन अ प्रोजेक्ट। जो थर्डली और इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ऑल्दो कि ये 8% ऑफ योर एग्ज़ाम है, लेकिन ये इक्वली इम्पॉर्टेंट पार्ट है जी। ये बेसिकली बताता है कि कैसे आपका जो प्रोजेक्ट है वो कैसे कनेक्ट होता है आपके स्ट्रेटजी के साथ। अच्छा, जो प्रोजेक्ट होते हैं ना, वो कभी भी आइसोलेशन में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। और जो बिजनेस इन्वायरमेंट का पार्ट है ना, ये बेसिकली बताता है कि कैसे आपका प्रोजेक्ट एक बिगर सिस्टम का पार्ट है। ये कंप्लाइंस के बारे में आपको डिस्कस करेंगे हम, इसके अंदर गवर्नेंस को डिस्कस करेंगे, प्रोजेक्ट गवर्नेंस कैसे करनी है। आप स्ट्रेटजी को डिस्कस करेंगे कि आपका प्रोजेक्ट कैसे स्ट्रेटजी को के साथ अलाइंड है। तो यानी कि ये आपके बिगर गोल्स, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रेटेजिक गोल्स होते हैं, ये उसके बारे में ये वाली डोमेन जो है वो डिस्कस करती है। अगर पेपर के कंटेंट की बात करें हम, तो अक्सर लोगों का एक परसेप्शन होती है कि भाई ज़्यादातर प्रेडिक्टिव है या एजाइल है। तो 50% ऑफ योर एग्ज़ाम पार्ट जो है ना आपका, डेट इज़ प्रेडिक्टिव, यानी कि वाटरफॉल मॉडल पे है। रेस्ट 50% जो आपका है ये एजाइल और हाइब्रिड है, और ये परसेंटेज मिक्स नहीं है, कम ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन हम सेफली कह सकते हैं कि 50-50% जो है हमारा इसमें से आता है। अब एग्ज़ाम जो है एक्चुअली वो ये देख रहा होता है कि एक्सपेक्ट ये कर रहा होता है कि आप कितने फ्लेक्सिबल हैं, आप कितने अडॉप्टेबल हैं। मतलब एग्जांपल के तौर पर, अगर आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और आपका कस्टमर इन बिटवीन द प्रोजेक्ट वो रिक्वायरमेंट्स को चेंज कर देता है, इन बिटवीन प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स को चेंज कर देता है, तो आप क्या करेंगे? आप क्या उससे लड़ेंगे कि भाई ये स्कोप क्रीप है, ये स्कोप का पार्ट नहीं था, या फिर आप एजाइल को अडॉप्ट कर लेंगे? तो एग्ज़ाम आपकी मेथडोलॉजी देखना चाह रहा होता है, एग्ज़ाम ये देखना चाह रहा होता है कि आप कितने फ्लेक्सिबल हैं अपने माइंडसेट के अंदर। अब अगर एग्ज़ाम की हम एलिजिबिलिटी चेक करें तो आपके पास दो चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ तो आपने अपना प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस बताना है, स्पेसिफिकली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का। लेट्स से अगर आपका 10 साल का एक्सपीरियंस है और आप पिछले 4 साल से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर रहे हैं, तो आपका वही 4 साल का एक्सपीरियंस काउंट होगा। अगर आपके पास हाई स्कूल का डिप्लोमा है तो आपको 5 साल चाहिए होंगे। अगर आपके पास बैचलर्स डिग्री है तो आपको 3 साल का एक्सपीरियंस डेमोस्ट्रेट करना है। और अगर आपके पास पीएमआई एक्सेलरेटेड प्रोग्राम है, कि आपने पीएमआई के एक्सेलरेटेड प्रोग्राम के थ्रू आपकी एजुकेशन हुई है, तो आपको 2 ईयर्स का जो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस करना होता है।
इन तीनों के अलावा आप जिस भी पाथ से आ रहे हैं, एक चीज़ जो कॉमन होगी, जो मैंडेटरी है, कि आपने 35 आवर्स की प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ट्रेनिंग लेनी है। ओके, जो नेक्स्ट स्टेप है, एक बिल्कुल 5 स्टेप प्रोसेस है। सबसे पहले आप देखेंगे आप एलिजिबल है या नहीं, और आप प्रिपेयर करेंगे अपने आप को एप्लीकेशन के लिए। फिर आप एप्लीकेशन फिल करेंगे। अच्छा, ये जो एप्लीकेशन वाला पार्ट है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। बहुत से लोगों की एप्लीकेशन ही पास थ्रू नहीं हो पाती है। और अगली वीडियो के अंदर मैं आपको एक सिंपल रेसिपी दूंगा कि अगर आप अपना एक्सपीरियंस लिख रहे हो तो आपने उस एक्सपीरियंस को किस तरह लिखना है कि आपकी एप्लीकेशन फर्स्ट गो के अंदर ही अप्रूव हो जाए। जब आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाती है तो फिर आपको अपनी फ़ी पेमेंट करनी होती है। अगेन, अगर आप मेंबर हैं तो मेंबर की फ़ी डिस्काउंटेड होती है। अगर आप मेंबर नहीं है पीएमआई के तो आपकी जो आपको रेगुलर फ़ीस है वो चार्ज होगी। आपने जब एग्ज़ाम दे दिया, आपने फ़ीस पे कर दी, एग्ज़ाम के लिए स्केड्यूल कर दिया, तब आपने अपनी प्रिपरेशन और एग्ज़ाम की स्टडी को ज़्यादा स्पीड अप कर देना है। अच्छा, जब आपने इस एग्ज़ाम की डेट रखनी है तो मेक श्योर करना है कि आपके पास एम्पल टाइम हो, आपने अपनी प्रिपरेशन को देख के देना है। ठीक है जी। उसके बाद ऑब्वियसली लास्ट स्टेप जो होगा, आपने एग्ज़ाम देना है, और एग्ज़ाम देने के बाद आप सर्टिफाइड हो जाएंगे अगर आप क्लियर कर लेते हैं इसको तो। अब एक स्कोरिंग सिस्टम के बारे में बात करें हम पीएमआई के, तो एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है कि शायद जो पीएमआई का स्कोरिंग सिस्टम है वो परसेंटेज, रॉ परसेंटेज बेस्ड पे है। हालांकि ऐसा नहीं है। जो पीएमआई का स्कोरिंग सिस्टम है ना, ये साइकोमेट्रिक एनालिसिस बेस पे। इसका मतलब है कि आपका हर क्वेश्चन का एक डिफ़िकल्टी लेवल होगा और उसकी वेटेज भी आपकी उसी डिफ़िकल्टी लेवल पे होगी। एग्ज़ाम के जो रिज़ल्ट आता है वो, अगर तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं तो अबव टारगेट आता है। अगर आप एज़ पर एक्सपेक्टेशन, जो एक्सपेक्टेड था, या मतलब आप एक्सपेक्टेशन को मीट कर रहे हैं एग्ज़ाम की, तो टारगेट पे आ जाएगा। और अगर आप उसको क्लियर नहीं कर पाए, फेल हो गए हैं, तो दैट्स बिलो टारगेट। और एग्ज़ाम की अंदर, एग्ज़ाम आपकी जो हमने पीछे 3 डोमेन्स पढ़ी, पीपल, प्रोसेस और बिजनेस एनवायरनमेंट, एग्ज़ाम आपकी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस चाह रहा होता है इन तमाम डोमेन्स के अंदर, और उसको मिला के आपका रिजल्ट जो है वो कंपाइल होता है। कुछ मिथ्स हैं लोगों के ज़हन में कि एक्चुअली एग्ज़ाम जो है जस्ट आप मेमोराइज़ कर लें बुक को तो एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। आपकी एग्ज़ाम आपकी डिसीजन मेकिंग को जज करता है। वो देखता है कि आप जजमेंट कैसी है आपकी, आप डिसीजन ले रहे हैं तो किस तरह के डिसीजंस ले रहे हैं। कुछ लोगों को ख्याल ये भी होता है कि एग्ज़ाम जो है वो जस्ट आपका प्रेडिक्टिव मॉडल में होगा, बल्कि एग्ज़ाम आपका 50% और उससे भी ज़्यादा एग्ज़ाम आजकल आपका एजाइल या हाइब्रिड पे है। पास रेट जो है वो फिक्स्ड है, ये भी लोगों की मिसपरसेप्शन है। नहीं भाई, मतलब ऐसा नहीं है कि 60% आ गए तो हम पास हो जाएंगे, 70% आ गए तो पास हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये डिपेंड करते हैं पीएमपी के एग्ज़ाम कि आपके तमाम की तमाम जो डोमेन्स हमने 3 देखी हैं, उसके अंदर या तो आप आएंगे अबव टारगेट आएंगे, या टारगेट आपका स्कोर आएगा, या बिलो टारगेट आएगा। कोई परसेंटेज का इसका कोई सूरत नहीं होती है। अगर हम एग्ज़ाम को देखें कि एग्ज़ाम के अंदर किस तरह की चीज़ों को जज करेगा, जैसे मैं कह रहा हूँ कि मेमोराइजेशन नहीं है, तो भाई एग्ज़ाम क्या जज कर रहा होगा। इसको अगर एक एग्जांपल से देखें, लेट्स से कि आप होम रेनोवेशन का एक प्रोजेक्ट को देख रहे थे, लुक आफ्टर कर रहे थे एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर। अब अगर आपका कॉन्ट्रैक्टर जो है वो ड्यूरिंग द वीक, ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट कह देता है कि भाई मुझे 2 हफ्ते और लगेंगे इसको कंप्लीट करने के लिए, तो एग्ज़ाम देखना चाहेगा कि एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर आप क्या करेंगे। आप एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर आपकी जजमेंट क्या होगी। दिस इज़ व्हाट एग्ज़ाम वांट टू सी। फरहान यूसुफ साइनिंग ऑफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।